अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, पुलवामा के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौज ने जाली ऑपरेशन शुरू किया मुजाहिदीन के खिलाफ है, लेकिन मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाई के अंदर मुजाहिदीन के हमले के अंदर 3 के करीब भारतीय फौजी जख्मी बताए जाते हैं। एक भारतीय फौजी मारा गया है, 2 कश्मीरी मुजाहिदीन भी शहीद हुए हैं। गुज़श्ता 22 दिनों के अंदर 50 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। गुज़श्ता 11 महीनों में यह सबसे ज्यादा खूनी महीना साबित हुआ है। कश्मीर के निहत्ते नौजवानों को घरों से उठाकर, जेलों से उठाकर उनको जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। और अब तक की हमारी इतलात है कि गुज़श्ता 22 दिनों के अंदर 1000 से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। जाली ऑपरेशन जो रोज़ाना की बुनियाद पर भारत की दरिंदा हुकूमत कर रही है, फौज कर रही है, उसके अंदर निहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि भारत की दिल्ली की जो दहशतगर्द पुलिस है उसने मुसलमानों के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। आप जानते हैं कि जामिया मिलिया की एक स्टूडेंट हैं जो कश्मीरी तालिबा हैं, जिनका नाम सफूरा जरगर है, उनको इस वक्त जेल के अंदर रखा हुआ है। हालांकि नाज़रीन किराम वो हामिला हैं और उनके खिलाफ केस दायर किए गए हैं दहशतगर्दी के। और गुज़श्ता रोज़ जब हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपील के लिए दरख्वास्त दी गई थी तो इस पर भारतीय पुलिस ने उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। अदालत को कहा कि अगरचे वो हामिला हैं लेकिन एक मुजरिम को इस तरह रिहा नहीं किया जा सकता है, जमानत नहीं दी जा सकती है। नाज़रीन किराम, भारत के हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द मुसलमानों पर हमले करें और मोदी जैसे दरिंदा जो गुजरात के अंदर है सैकड़ों मुसलमानों को शहीद करे, उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, ज़मानतें मिल जाती हैं, लेकिन एक मुस्लिम जो तालिबा हैं, स्टूडेंट हैं, जो हामला भी हैं, खातून भी हैं, उनको फिर क्यों रिहा नहीं किया जाता है। इस पर दुनिया को देखना चाहिए कि किस कदर भारत इंतहा पसंदी का शिकार है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। नाज़रीन किराम, OIC के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, नाइजीरिया और दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया है कि वह फौरी कश्मीरियों पर जो जुल्म है उसे बंद करे और वहां पर कर्फ्यू और लॉकडाउन को ख़त्म करे। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर OIC के इस तरह के बयान से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ज़रूरी अब यह है कि OIC के ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हों और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में भारत के हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ चढ़ाई करे और फैसला कुन मार्का गज़वा हिंद शुरू करे ताकि कश्मीरियों को आज़ादी मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रात गए हमलों में 10 से ज़ायद काबुल इंतजामिया के फौजी मारने की खबरें सामने आ रही हैं और 15 से ज़ायद लोगों ने सरेंडर किया है। तालिबान ने मुख्तलिफ चौकियां भी मुख्तलिफ सूबों में फतह करने का दावा किया है। इतलात ये हैं कि दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और रूस के जो सफ़ीर हैं अमरीका के अंदर, उन्होंने ज़ल्म खलीलज़ाद से मुलाकात की है और अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए रूस अमरीका मुत्तहिद है। और इस मरतबा नाज़रीन किराम, तालिबान की हुकूमत आने में चंद ही महीने बाकी हैं। जैसा कि इतलात हैं कि कैदियों की रिहाई जानबूझकर काबुल इंतजामिया ने रोकी हुई है, लेकिन तालिबान का प्रेशर है अमरीका पर, रूस पर कि उनके कैदियों को फौरी रिहा करवाए ताकि जल्द से जल्द इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू हों। फ्यूचर का अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल होगा उसे दुनिया के साथ डिस्कस किया जाए। तालिबान पहले कह चुके हैं कि हम इस्लामी शरी निज़ाम के अलावा कोई जमहूरी निज़ाम अफगानिस्तान के अंदर कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, काबुल इंतजामिया की जानिब से अब वहाँ पर निहत्ते शहरियों के बाद, उलमाए किराम के बाद वहाँ के कानून दानों पर और वहाँ के सरकारी एहलकारों पर भी हमले शुरू हो गए हैं ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ अटारनी जनरल पर हमला हुआ जिसकी अमरीका ने भी मजम्मत की है। तालिबान को इसमें मुलव्वस करने की साजिश की गई। तालिबान ने कहा कि वो इस तरह के हमले नहीं करते हैं, वो सिर्फ काबुल इंतजामिया के फौजी और पुलिस जो उनके खिलाफ हमले करते हैं उनको मारते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। अमरीकी CIA और खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत के फौजियों पर जो हमला हुआ इसमें चीनी हुकूमत ने चीनी फौज को हुक्म दिया था कि वह भारतीय फौजियों पर हमला कर दें। भारत के इंटेलिजेंस इदारों के साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई है। अमरीकी खुफिया इदारों ने यह भी रिपोर्ट किया है कि आइंदा भी इसी तरह के हमले हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, वादी गलवान के अंदर अब भी भारत के दर्जनों
दर्जनों जो फ़ौजी हैं वो लापता हैं। उनकी बाजियाबी के लिए, वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए भारत अपने आर्मी चीफ़ को लद्दाख के करीब भेज रहा है ताकि वहाँ के फ़ौजियों का मोराल बुलंद किया जाए, उनके हौसले बुलंद किए जाएँ। लेकिन भारतीय फ़ौजी चीनी फ़ौजियों के मुकाबले में लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इतलात ये हैं कि चाइना के साथ सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भारत के जो जर्नैल हैं वो चाइनीज़ फ़ौजियों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे मिन्नतें और दरख्वास्तें कर रहे हैं कि मामलात को ख़त्म किया जाए। लेकिन चीनी फ़ौजें पोजीशनें संभाल चुकी हैं और वो अपनी पोजीशनों से पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं। यूं नाज़रीन किराम, ये तनाज़ा मज़ीद कशीदा और इसी तरह से जो आप देख रहे हैं कि आइंदा मज़ीद जो हमले हैं वो भी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब की हुकूमत ने रवां साल दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज के लिए हज मनसूख कर दिया है और सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि सिर्फ सऊदी अरब के अंदर मुकीम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी महदूद पैमाने पर हज कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि चूँकि कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, लिहाजा हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि मुख्तलिफ मुल्कों से हाजियों को बुलाया जाए और वो कोरोना में मुतासर हो जाएँ और उनका हज भी ना हो सके और दुनिया के अंदर ये वबा ज़्यादा फैले। इसलिए नाज़रीन किराम, सऊदी हुकूमत ने रवां साल हज को बैरूनी दुनिया के लोगों के लिए मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और दुनिया भर से मुसलमान लाखों की तादाद में जाते थे, वो इस साल हज पर नहीं जा सकेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से एक और शानदार खबर सामने आ रही है कि कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों के खिलाफ एक और करारदाद पास हुई है। 1974 के अंदर पाकिस्तान दुनिया की वाहिद ऐसा मुल्क था जहाँ की असम्बली के अंदर मुत्तफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि कादियानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते हैं। अब नाज़रीन किराम, एक और करारदाद सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ कहीं निसाबी किताबें होंगी उनमें जहाँ कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा उसके साथ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना लाजमी होगा। नाज़रीन किराम, ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी अक़ीदा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में या क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी महबूब थे और पैगम्बर थे और रसूल थे। मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, कादियानी आज भी उनको रसूल मानते हैं। तो उनको शिकस्त देने के लिए, उनके साजिशों को रोकने के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर करारदाद पास हुई है जिसमें यह कहा गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहाँ कहीं लिया जाएगा, लिखा जाएगा, उसके साथ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना लाजमी होगा। इससे पहले सिंध असम्बली के अंदर भी यही करारदाद पास हुई है। पाकिस्तान के अंदर अब भी कादियानी साजिशें करते रहते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उश्शाक कादियानियों की हर साजिशों का मुकाबला करते रहते हैं। इस पर मौजूदा हुकूमत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर यूरोप की, इसराइल की, मिस्र की और अरबों की साजिशें इस वक्त उरूज पर हैं। लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को सपोर्ट करने के लिए अब फ्रांस भी मैदान में आ गया है। फ्रांस ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की लीबिया के अंदर घिनौनी ख़तरनाक खेल खेल रहा है, उसे बाज आना चाहिए और वहाँ तुर्की जो सपोर्ट कर रहा है वहाँ की मुंतखब हुकूमत को बागी हफ्तर के खिलाफ हमले कर रहा है और अरबों के साथ जंग का इम्कान बढ़ रहा है, इससे बाज आना चाहिए। नाज़रीन किराम, तुर्की ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बागी हफ्तर को शिकस्त दी जा चुकी है और उनके हवारियों को भी शिकस्त दी जाएगी और वहाँ की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट किया जाता रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ था मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम का इंतकाल हुआ था और अब मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी का इंतकाल हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तबलीगी जमात के माजी के जो मारूफ रहनुमा थे मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब, उनके साथ इनका ताल्लुक़ था और इस्लाही ताल्लुक़ था और पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम हलकों के अंदर इनका अच्छा असर रसूख था और इन्हें एक तरह से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको प्रमोट करने में और लोगों में फ़िरका वारिद के ख़िलाफ़ एक तरह से अपनी उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में मोहब्बतें बाँटी हैं। उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनका जो ये इस बारे में ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन किराम कि दुनिया के अंदर हदीस के अंदर भी आता है कि उलमाए किराम का जाना ये दरअसल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। पाकिस्तान से गुज़श्ता 1 महीने के अंदर काफ़ी तादाद में उलमाए किराम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उलमाए
किराम की कदर करें, उनके साथ ताल्लुक़ बनाएं और जितना हो सके अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं ताकि वो मुस्तक़बिल में इन उलमाए किराम का जो खला है वो किसी न किसी तरह से पूर कर सकें। बहरहाल नाज़रीन किराम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है नाज़रीन किराम तुर्की से है। तुर्की का मशहूर ड्रामा सीरियल था अर्तुग़रुल गाज़ी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूल हुआ और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जारी है। और इनका जो बुनियादी मकसद है इस ड्रामे का, उसमें जो एक तरह से जिहाद के बारे में लोगों को, बच्चों को तरबियत दी गई थी, खिलाफत उस्मानिया कैसे बनी उसका आगाज़ बताया गया था। तो इस ड्रामे के जो किरदार हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर आने का भी ऐलान किया है, जिसमें इस ड्रामे की मरकज़ी किरदार हलीमा सुल्तान है और इसके अलावा जो अर्तुग़रुल गाज़ी हैं और दीगर लोग हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती कहा जाता है बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ रही है इस ड्रामे के आने के बाद। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी वो दुनिया के 10 टॉप, आप कह सकते हैं कि टॉप 10 अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार होने लगा है और वो एशिया से पहले शख्स हैं जो दुनिया के 10 अमीर तरीन शख्सों में से एक शख्स बन गए हैं। उनके पास से जो उनकी दौलत है उसकी मालियत तकरीबन 65 अरब डॉलर से ज़ायद है। नाज़रीन किराम हैरान कुन बात यह है कि कोरोना वबा के वक्त जब शुरू भी नहीं हुआ था, लॉकडाउन नहीं हुआ था भारत के अंदर, उस वक्त उनके पास 40 अरब डॉलर के लगभग असासे थे, लेकिन गुज़श्ता 2.5-3 महीनों के अंदर उनके असासों में 25 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है कि ये हर हुकूमत का साथ रहे हैं और इन्होंने हर हुकूमत से माली फ़वाइद समेटे हैं, करप्शन की है और हुकूमतों को बिलखुसूस मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को लाने में, कश्मीरियों का कत्लेआम करवाने में, भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ दौलत को लुटाने में और हिंदू इंतहा पसंदों की मदद करने में इन्होंने भरपूर साथ दिया है। और आज ये दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार होने लगा है, लेकिन दरअसल ये सारा का सारा पैसा भारत की आवाम का लूटा हुआ पैसा है। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।